यार ये इस वीडियो में मैं किसी को हेट नहीं कर रहा हूँ। जो मैंने देखा है ना उसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ कि देखो हमें क्या दिखाया जाता है और हमारा ब्रेन वॉश कैसे किया जाता है। कि मतलब जिस चीज़ की हमें उतनी नीड भी नहीं होती है ना, जहाँ पे जिस चीज़ की नीड नहीं होगी ना वहाँ पे भी इसको ऐड करके हमें वैसे करवाया जाता है। अभी मैंने जस्ट थोड़ी मिनट की पहले की बात कर रहा हूँ, एक मैंने ऐड देखा, उसमें ये दिखाई दे रहा था कि जो वहाँ पे मैट थी ना, एक काम करने वाली मैट, उन्होंने जहाँ काम किया था वहाँ से पैसे मांगा। ठीक है, वहाँ से पैसे मांगा तो उन्होंने कैश में देना शुरू किया। तो कह रही कि नहीं मुझे कैश में नहीं चाहिए। तो उसने पूछा कैसे चाहिए, तो उसने कहा कि नहीं ऑनलाइन कर दो। तो उन्होंने ऑनलाइन 1 रुपये किया। फिर उसके बाद कहें कि मैट ने कहा कि बस 1 रुपये मैडम, मैंने तो छुट्टी भी नहीं की थी। फिर उसके बाद कही नहीं नहीं ये तो मैं चेक करने के लिए तुम्हें तुम्हारे अकाउंट में भेज रही हूँ। फिर उसके बाद फिर उन्होंने सारा पैसा दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये दिखाई दे रहा था कि नहीं अब तुम ऑनलाइन पैसे लो, कैश की लोड नहीं, तुम ऑनलाइन लो और तुम्हारा पैसा के मतलब सुरक्षा तुम खुद करो। अब बताओ मुझे कि अगर आप कैश लेते हो तो क्या दूसरे का हक उस पैसे पे रहता है? रहता है? नहीं रहता है भाई, क्योंकि मैं भी पैसे लेता हूँ। जब मुझे पैसे मिल जाता है तो वो मेरे हाथ में हो जाता है, वो मेरे हक में हो जाता है। अब बोलेंगे बहुत सारे लोग कि नहीं ऑनलाइन लोगे तो तुम्हारा सेफ रहेगा। अब मुझे बताओ कि क्या मैं कैश लेता हूँ तो सेफ नहीं रहता? मैं जब लाता हूँ वो खर्च करता हूँ, वो कैसे होता है? बिना सेफ का खर्च हो जाता है। और जितना मुझे लोड होती है उसके बाद मैं जाके वहाँ पे बैंक में ऐड कर देता हूँ। अब ये जरूरी थोड़ी ना कि नहीं ऑनलाइन ही पैसे लो, जो तनख्वाह आती है वो ऑनलाइन ही लो। तब इस हिसाब से तब मुझे लगता है कि ये टैक्स के लिए ज्यादा बनाया गया कि तुम ऑनलाइन लो, तुम्हारी ट्रांजैक्शन जितनी होगी उसके हिसाब से हम लोग तुम्हारे ऊपर टैक्स लगाएंगे। ये जो ऐड बनाया गया था ना, मुझे लगता है कि ये इसी वजह से बनाया गया है कि तुम ऑनलाइन ज़्यादा ट्रांजैक्शन करो। और तुम ज़्यादा ट्रांजैक्शन करोगे, अगर तुम 12 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शन कर देते हो, तुम्हारी कैटेगरी आ जाती है 12 लाख, तो हम लोग 12 लाख पे टैक्स लगाएंगे। अब बताओ ट्रांजैक्शन के लिए सब्जी वब्जी ले जाने के लिए तो क्या करोगी? अगर आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, मान लेते हैं आपने एक साल में मात्र 5 लाख रुपए कमाए, ठीक है, और कैसे भी करके आप वो 5 लाख का ट्रांजैक्शन कर देते, तो हो गया कितना? 10 लाख। और 10 लाख अगर आपने कहीं से किसी से और मांग लिया और उसको भी खर्च कर दिया तो कितना हो गया? मान लेते हैं 2 लाख और ऐड कर देते, उसको भी ट्रांजैक्शन कर दो, तो मतलब आपने 14 लाख ऐड करके अपना खर्च कर दिया। और 14 लाख मतलब आपने खर्च कर दिया, आपने वही पैसा, मतलब मैं कहता हूँ कि नहीं मांगा कोई बात नहीं, उसी पैसे को बार बार अपने बैंक अकाउंट में डालते गए और निकालते गए, तो वो अमाउंट बढ़ता जाएगा ना। और खर्चा कर रहे हो तो वो तो बढ़ेगा। और वो समझो कि आपका एक हिस्ट्री बन रहा है कि तुमने साल में कितना खर्च किया, और इसी हिसाब से तुम्हारा टैक्स बनेगा। जबकि तुमने 5 लाख रुपये अर्न किया और उसके ऊपर तुमने ट्रांजेक्शन किया जिसकी वजह से तुम्हारा टैक्स ज़्यादा बढ़ गया। ये तो मुझे लग रहा है कि इसी वजह से बन रहा है। अगर कैश में मिलता तो हम जाके ट्रांजेक्शन करते, जितना भी मिलता, मान लेते हैं 3 लाख रुपये मिलता, खर्च कर देते हैं, तो उसका टैक्स तो नहीं जोड़ता। 3 लाख मिला, 3 लाख रुपये खर्च किए, तो यहाँ पे तो टैक्स नहीं जोड़ेगा, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। मैं कहता हूँ कि ये कुछ तो ऐसे बनाया जा रहा है कि मतलब तुम पैसे कमाओ और जितना भी कमाओगे तुम्हारे सारे चीज को ऐड करके जो ज्यादा होगा उस पर हम ट्रांजेक्शन पे टैक्स लगाएं। मेन जरिया यही मुझे लग रहा है। तो ये सरकार को करना चाहिए। अब बोलोगे बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं ये करना चाहिए, मैं कहता हूँ करना चाहिए, बट उसी हिसाब से करना चाहिए ना कि जितनी आपकी इनकम हो रही उसी हिसाब से। मुझे तो इसके बारे में उतनी नॉलेज नहीं, बट हाँ ये मुझे पता है कि अगर 12 लाख आपने ट्रांजैक्शन की थी तब आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इनकम आ रही है उसका आप जोड़ लो तो सही है, अगर दे रहा हूँ उसका भी जोड़ रहे हो तो ये तो दिक्कत है, हमारे लिए भी दिक्कत है, बहुत सारे लोगों के लिए दिक्कत है। अगर आप लोग कमाते हो, मतलब आपने समझो कि 1 लाख रुपए साल का कमाए, उसको 12 बार ट्रांजेक्शन कर दिए तो हो गया 12 लाख रुपए, चलो भाई टैक्स दो। ये तो गलत नियम मुझे लग रहा है कि एक बार यहाँ कहो कि ये तुमने इनकम कमाया कहाँ से आया बस वो पता कर लो, और उस पर आप टैक्स लगाना चाहते हो लगा सकते हो। हाँ वो भी 12 लाख के ऊपर होगा तब इनकम पे लगाना चाहिए ना, ट्रांजैक्शन पे बहुत सारे लोग कहते हैं। ये जाहिर सी बात है बुरा ही है, मेरे हिसाब से बुरा है, और बाकी किसी के लिए बुरा हो या ना हो मेरे लिए तो बुरा है भाई। क्योंकि मैं देखता हूँ एक बंदे को ना, वो ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करता ही नहीं, इसी के कारण वो कहता है कि नहीं भाई मैं क्यों दूं भाई कि टैक्स को इतना ज़्यादा क्यों बनाऊं।
मैं ट्रांजैक्शन ऑनलाइन क्यों करूं? मुझे तो अगर मुझे कैश मिल रहा है तो मैं इसका बेनिफिट उठाऊं। और बहुत सारे लोग इसी वजह से ऑनलाइन नहीं जाते। ऑनलाइन मतलब समझो कि आप ट्रांजैक्शन नहीं करते, इसी टैक्स के कारण। और जो टैक्स का बनाया गया है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है। और मुझे लगता है कि इसको थोड़ा मोड़ा चेंज करना चाहिए कि हाँ, आपको इनकम पे टैक्स लगना चाहिए, जो खर्चा करते हो उस पे नहीं लगना चाहिए। तब हर कोई सोच सकता है नहीं तुम लाओ, इसका भी मतलब जोड़ा जाएगा, खर्च कर रहे हो उसका भी जोड़ा जाएगा। समझ रहे हो? तो आप समझो, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि आपने जितना कमाया, आपने जितना खाया उसका भी आप जोड़ो, जितना आपने लैटरिन में जाके निकाला उसका भी जोड़ा जा रहा है। तो क्या ये सही है? आप लोगों से अब मैं पूछता हूँ, क्या ये सही है? अभी तो इसी पे टैक्स लग रहा है, कुछ दिन के बाद किस किस चीज पे टैक्स लगेगा, क्या आप उम्मीद कर सकते? नहीं उम्मीद कर सकते। पहले भी ऐसे ही होता आ रहा है कि पहले शुरुआत में छोटा सा टैक्स लगता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता जाता है। क्यों? पहले तो जब टैक्स लगता है छोटा सा, तो आप कहते हो कि चलो कोई बात नहीं, ये तो बहुत सारे टैक्स लग रहा है, इस पे भी लग जाए। जब वो धीरे धीरे बढ़ा जाता है ना, तब आपको पता चलता है ओहो अब ये बढ़ रहा है, हमारी दिक्कत है। भाई आपको जब लग रहा है तभी आप बोलो। जैसे मैं कह रहा हूँ कि नहीं ये गलत है, मैं कह रहा हूँ कि गलत है। अब हो सकता है कि सरकार को ये बुरा लगे, बट मुझे नहीं लगता है कि सरकार को इसके बारे में बुरा लगेगा, क्योंकि बहुत ऐसी सड़कें हैं भी समझो कि खराब होती रहती हैं। क्या सरकार को बुरा लगता है? नहीं लगता है। सरकार वहां जाती नहीं तो वहां पे उनको बुरा नहीं लगता है। समझ रहे हो? तो मुझे उम्मीद है कि आप पे जब टैक्स लगेगा तो आप ऐसे सोच के बैठ नहीं जाओगे, आप कोई एक्शन लोगे। भाई आपका समझो कि टैक्स लग रहा है, चलो मैं मान ले रहा हूँ कि टैक्स लग रहा है। अब मुझे बताओ कि क्या टैक्स जो लग रहा है, वो जो पैसा मिल रहा है सरकार को, उसका वो अच्छी तरीके से यूज करेंगे? बहुत सारी सड़कों देखता हूँ टूटी फूटी रहती है, किस वजह से? हमारी टैक्स है भाई, हमें पूरी अच्छी तरीके से सुविधा नहीं मिल रहा है। क्या यही टैक्स का आप लोग बेनिफिट उठा रहे हो? बताओ। मैं पब्लिक से पूछ रहा हूँ, गवर्नमेंट से थोड़ी ना पूछ रहा हूँ, मैं पब्लिक से सीधे सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर मैं आपको कह दूँ कि आपके घर में 5 लोग और सिर्फ आपके घर में 5 लोगों कमा के आपके फैमिली में जो गार्जियन उसको देते जा रहे हैं और वो पैसे उड़ाए जा रहा है, तो आप 5 लोग उनसे गार्जियन से पूछोगे कि नहीं पूछोगे? अब बोलोगे कि नहीं पूछेंगे, तो मेरे हिसाब से आप वहाँ पे गलती कर रहे हो। उनसे पूछना चाहिए कि हाँ क्या कर रहे हो पैसे। आपको एक एक रुपए का आपको हिसाब रखना चाहिए। अगर नहीं रखते हो भाई, तो आप पैसे कमाने के लिए बने हो, पैसे को संभालने के लिए नहीं बने हो। और नहीं बने हो तो दूसरा कोई संभालेगा और उसका बेनिफिट उठाएगा। जैसे हमारे सिचुएशन में क्या होता है, हमारे पैसे का टैक्स लगा के लोग दूसरा बेनिफिट उठाते हैं, कहते हैं कि नहीं इस पे टैक्स लगाते जाओ, और उसके बाद इसको पब्लिक के लिए यूज करते हैं। पब्लिक के लिए कम यूज किया जाता है और सरकार अपने लिए ज्यादा यूज करती है। मैं तो इस चीज को बहुत ज्यादा समझो कि सपोर्ट नहीं करता हूँ, और आप सपोर्ट करते हो तो भाई सपोर्ट करते रहो। मैं तो इसको हेड करता हूँ, बाकी आपकी मर्जी भाई। बाकी अगर आपको इस वीडियो में जो मैंने बताया वो सही लगा है तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी कुछ भी वीडियो के बारे में सुझाव देना चाहते हो तो भाई वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में। हाँ, इस वीडियो में कुछ लोगों को बुरा लगा होगा तो भाई उन लोगों से मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया था कि किसी को मैं इस वीडियो से हेट नहीं पहुंचाने वाला। ठीक है? तो अगर आपको बुरा लगा है तो मैं उसके लिए सॉरी कहता हूँ। ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम आप सभी को।